हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 NCERT 1.3 एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीटेड है, जो कि चैनल पर है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अभी इस वाली वीडियो को देखते हैं 1.3। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। देखिए, डेसिमल का मतलब होता है इवैल्यूएट द डेसिमल फॉर्म, मतलब डेसिमल बच्चों जो पॉइंट में हो उसको बोला जाता है डेसिमल, राइट। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, इसको डिवाइड करिए और ये किस तरीके का एक्सपेंशन है उसके बारे में बताइए। देखो बच्चों, जो इसको डिवाइड करते हैं, जब नीचे से 2 0 हटेंगे तो कहाँ लग जाएगा पॉइंट? 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हुआ, राइट। अब ये तो ठीक है, डेसिमल फॉर्म हो गई है। अब इसमें बताना है कि ये किस तरीके का एक्सपेंशन है। पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए बच्चों। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और लगे हाथ आपको ये भी समझना होगा, एक होता है रिकरिंग टर्मिनेटिंग बच्चों। फिर उसके बाद आप लिख लीजिए पहले, हाँ ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये होता है रिकरिंग, जिसे रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, राइट, नॉन रिकरिंग। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है मैथ्स में, इसको हम समझेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई नंबर होता है, ये हमने लिखा 2.5, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह फिनिश हो रहा हो नंबर, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये फिनिश हो रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं 35.862, ये पूरी तरह फिनिश है, ख़त्म हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है इतना? ठीक है। आगे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटे। नॉन टर्मिनेटिंग है जो चलता चला जाए, जैसे 2.3174512 कुछ इस तरीके से चलता चला जाए, जो ख़त्म ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आ रही है आपके बात समझ में? ये चलता चला जाए, जिसका डिवाइड ख़त्म ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आता है रिकरिंग। रिकरिंग नंबर क्या है बेटे? रिकरिंग है जैसे 0.666, तो ये रिपीट हो रहा है, देखो 6666, तो ये क्या है? रिकरिंग नंबर है, राइट। और हम बात करेंगे नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग नंबर कैसे है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1.020, या ऐसे समझ लीजिए 1.51, 511, 5111, तो क्या ये ख़त्म हो रहा है? हमें यहाँ पर ध्यान देना है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है रिपीट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ। अभी और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम इसको समझते चलेंगे इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये 36 डिवाइडेड, इसको हमने जब डिवाइड किया तो ये पूरी तरह फिनिश हो गया, तो कौन सा है ये बताएंगे आप लोग? ये वाला है टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरह फिनिश हो जाए, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, राइट, टर्मिनेटिंग। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है 1/11 बच्चों, सेकंड है 1/11। 1/11 में क्या है भाई? 1/11 में है, इसको ऐसे यहाँ पर किया 1 और ये यहाँ पर 11,
हमने यहाँ पर 0 लगाया और पॉइंट लगा दिया, राइट। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लेकिन अभी भी 10 छोटा है, जबकि अंदर वाला ये जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, 11 से। तो अभी भी क्या है, 11, ऐसे कह सकते हैं 11 बड़ा है और ये 10 छोटा है। तो यहाँ हमारा पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ हमने 0 बढ़ाया और ये 0 एक यहाँ पर बढ़ा दिया, क्लियर है। ये वाला 0 तो पॉइंट की वजह से हुआ था, ये वाला 0 इसकी वजह से है। अब पढ़ेंगे 11 का टेबल किसमें, वो नंबर बताइए 100 से कम जो 11 के टेबल में आता हो। 99 आता है, सो 11 9 ज़ा 99। फिर वापस बचा कितना, 1। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट की पावर होती है कि ये हर इस तरीके के जितने भी ये ब्लॉक आएंगे ना, ऐसे जितने भी ये आएंगे, तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि ये पॉइंट लगा हुआ है ना, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लग जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। शुरुआत में जब ये पॉइंट नहीं था तो इसके लिए हमने एक 0 बढ़ाया था। जब इस पॉइंट को लगाया था तो ये वाला 0 बढ़ाया था जिसके नीचे मेरी उंगली है। फिर उसके बाद क्या करा था, ये वाला 0 लगाया था, ये वाला 0 लगाया था। लेकिन क्या है कि इस पॉइंट की पावर होती है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इस पॉइंट की इतनी वैल्यू होती है। जैसे ये हमारा यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 के आगे हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के 1 के आगे 0 लगा सकते हैं। किस वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसकी वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से ही। तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर हम 0 लगाएंगे तो बेटे हमने अगर एक 0 और बढ़ाना है तो हम यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। फिर 100 से कम क्या है, जिसमें जो 11 के टेबल में आता है, 11 9 ज़ा 99। तो ये फिर 1 बच गया। इसका मतलब ये सीरीज़ वापस, जैसे 1 था 1 1, तो ये वापस चलता रहेगा यही। तो हमें इतना समझ में आया कि 1 अपॉन जो 11 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 9 0 9 0 9, ये डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 11 इक्वल टू कितना, 0.09। इसके ऊपर बार, जो चीज़ आप रिपीट होती है ना बार बार, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं। देखो 09 09 09 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 09 के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको हमने पॉइंट में तो लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है, अब देखना है क्या टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल भी नहीं है टर्मिनेटिंग। क्यों, टर्मिनेटिंग तो एक फिनिश हो जाता है एक जगह जाके, ऐसे चलता नहीं रहता जैसे ये चल रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटे चलता रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा है बच्चों, ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा। तो कौन सा है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और कौन सा हो गया, रिकरिंग है क्या, यस, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। एंड कौन सा है बच्चों, नॉन रिकरिंग है क्या, यस, एंड क्या है, रिकरिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी हो गया क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा, चल रहा है। और रिकरिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने क्या है बच्चों, 4:1/8। 4:1/8 में क्या है बच्चों, 4:1/8 में है, ये कौन सा पार्ट है एनसीईआरटी का, ये है बच्चों फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट के थर्ड में है 4:1/8। 4:1/8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, ये लिख दिया 32, और ये वाला +1 जस्ट ऐसे ही कॉपी, और डिवाइडेड 8। 8 4 ज़ा 32, और ये प्लस का 1 ऐसे ही लिख दिया। डिवाइड में कितना है, ये वाला 8, 32 और 1 33,
डिवाइडेड 8। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 33 को बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 के टेबल में 33 आता है क्या? नहीं। 33 से कम क्या है जो 8 के टेबल में आता है? तो वो है 4। 8 4 ज़ा 32। बचा कितना? 1। यहाँ पर क्या है, 1 जो है वो छोटा हो गया, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने 0 बढ़ा दिया। अब बताइए 8 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं। 10 से कम क्या आता है? 8 आता है। कितने टाइम्स पर? 1 टाइम्स पर। 8 1 ज़ा 8। बचा कितना? 2। बच्चों ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पर हम कितना बढ़ा देंगे? ये 0 बढ़ा देंगे, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए कि 8 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता। 20 से कम क्या आता है? 8 के टेबल में 16 आता है। तो 8 2 ज़ा 16। बचा कितना बच्चों? 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। 8 के टेबल में 40 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 8 5 ज़ा 40। बताइए कौन सा नंबर है ये? हमारा जो वैल्यू आया, मतलब 4:1/8 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 4.125। तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ये बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है? तो ये बच्चों कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि फिनिश हो रहा है। टर्मिनेटिंग ये है, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, ठीक है। आगे क्या है? 4 है 3 डिवाइडेड 13। 4 है 3 डिवाइडेड 13। ये 4 यहाँ पर आया और ये 3 डिवाइडेड 13 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे भाई। ये 3 अंदर रखा, 13 नीचे वाला जो होगा वो बाहर आएगा। यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कर दिया। अब ये 3 तो छोटा है ना, तो मतलब 13 से छोटा है, ये 3 तो छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे, राइट। अब 13 के टेबल में 13 के टेबल में क्या है जो आता है, और वो भी 30 से कम हो, तो 26 आता है। और कितने टाइम्स पर? 2 टाइम्स पर। तो 13 2 ज़ा कितना होगा? 26। बोलो क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखो 10 में से 6 गया, कैरी इधर से आ गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 13 के टेबल में वो कौन सा नंबर है जो आता हो और 40 से क्या हो? कम हो। तो कितना है? 39। 13 3 ज़ा 39। यहाँ पर हमने 39 लिख दिया। 10 में से 9 गया, 1 बचा, राइट। और यहाँ कितना है? 4 डिवाइडेड 1। तो खैर वो तो 1 तो इधर चला गया था। अब हमारा पॉइंट लगा हुआ है, हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया? 0 बढ़ा दिया, राइट। जब हमने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया तो हमारा यहाँ क्या था? ये पॉइंट तो लगा था, इसकी वजह से इस पॉइंट की इतनी पावर होती है कि यहाँ पर भी हम इससे 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी 10 क्या है? छोटा है 13 से। तो हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब एक 0 यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। अब देखो 13 के टेबल में क्या है जो 100 से कम हो? 13 के टेबल में 100 से कम है। 13 7 ज़ा 91। 10 में से 1 गया, 9 बचा, और यहाँ पर ऐसे ये 9 पॉइंट लगा हुआ है। हमने क्या कर देना है? 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अब 13 के टेबल में वो कौन सा नंबर है जो आता है और 90 से कम हो? 13 6 ज़ा कितना? 78, जो कि 90 से कम है। 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 8 हो गया, 7 गया, 8 में 7 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। 13 के टेबल में क्या नंबर है? 13 के टेबल में जो आता है वो कौन सा नंबर है 120 से कम हो? तो वो है 13 9 ज़ा कितना? 117। उसका 10 में से यहाँ 7 गया तो कितना बचा? 3 बचा, ठीक है बच्चों। 10 में से 7 गया, 3 बचा, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये बचा कितना? 1। तो सिर्फ ओनली 3 ही बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है,
फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिया। 13 के टेबल में कितना है, 13 के टेबल में ये 13 2 ज़ा 26, 10 में से 6 गया, 4 बचा, राइट, यहाँ 4 बचा। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 13 3 ज़ा 39 हो जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ ही है, 0 बढ़ा देंगे, ये 10 हो गया, राइट। तो अब एक चीज़ देख, यहाँ 0 बढ़ा दिया ना, मतलब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये वाला पोर्शन वापस रिपीट हो रहा है, देखो ये वापस रिपीट हो रहा है, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसको हम जितना डिवाइड करते रहेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/13 इक्वल टू कितना, 0.230769,230, ऐसे ही ये आगे तक आता रहेगा। और डिवाइड करेंगे ये ऐसे ही 230,769 फिर आ जाएगा, 230,769, फिर ऐसे ही 230,769, कितना ही डिवाइड करते रहो यही चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/13 कितना हो जाएगा, 0.230769, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि बेटे देखो 0.230769 है, ठीक है, फिर 230,769, फिर 230,769, और ये रिपीट होता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 0.230769 के ऊपर हमने क्या कर देना है, बार लगा देना है। अब ये बताइए कौन सा नंबर है ये बच्चों ये है, पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद में क्या है, देखो रिकरिंग है क्या, बिल्कुल रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है ना, तभी तो इसके ऊपर बार लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बार लगा है, तो ये क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे रिकरिंग, ठीक है। चलिए यही आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है इसमें, टू डिवाइडेड 11, फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ है बच्चों, 2 डिवाइडेड 11, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। देखो अब हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर सको, देखो आप 2 को इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप वैसे डिवाइड कर दो तो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि 1/11 की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आपको ध्यान हो पिछले क्वेश्चन में 0.09 का बार आई थी या नहीं आई थी, यही आई थी ना। कौन सा क्वेश्चन था, 1 फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन जो था। अगर बेटे 1/11 की वैल्यू इतनी है, हमें पता है, हमें चाहिए है 2/11 की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि 2 × 1 होगा, हमको चाहिए 2/11, तो 2 × 1 कितना, 2 डिवाइडेड 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी 2 की यहाँ कर दो, 2 9 ज़ा 18, पॉइंट लगा हुआ है 0 और ये बार है बच्चों, ये 1 के ऊपर भी है ये वाला बार जो है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया है। अब ये 2/11 की वैल्यू जो आई 0 पॉइंट कितनी आई, 18 आई, तो ये बार है ना, तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो फिनिश हो जाता है, एक जगह चलता नहीं रहता। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो फिनिश ना हो, चलता रहे, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग।
फिर हम उसके बाद में क्या कहेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे रिकरिंग या रिपीटिंग। तो बताइए, सॉरी, रिकरिंग है या नहीं है? रिकरिंग है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग। रिपीट हो रहा है ना, बार लगा हुआ है, रिकरिंग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, नीचे वाला जो है, तो ये तो आपने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, यहाँ पर क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट का बच्चों 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या कहता है, 329 और डिवाइडेड कितना है, 400। इसको डिवाइड करेंगे। देखो, इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समझिए थोड़ा सा। देखो बच्चों, 329 आप ऐसे ही लिख लेंगे और डिवाइड में 4 ऐसे ही रहेगा, और इनटू में ये 2 ज़ीरो को आप 100 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ज़रा डायरेक्ट कट करिए, 4 8 जा कितना होगा, ध्यान दीजिए, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 8 जा 32, राइट। फिर यहाँ देखो 4 2 जा 8। देखो 4 के टेबल में 32 आता है कितने नंबर पर, 8 पर। 4 8 जा 32, ओके। 4 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता, तो 9 से कम क्या है, 8 आता है। और 8 कौन से नंबर पे आता है, दूसरे पोजीशन पर। 4 2 जा पर आता है, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8। यहाँ 9 है ना, और 4 2 जा 8 पढ़ा है, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट। तो 1 क्या है, हमारे पास 1 एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया। और बच्चों 1 पे क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, राइट। अब 4 से पढ़ोगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता ना, तो क्या करोगे, 4 2 जा कितना होगा, बोलो, 4 2 जा 8। बचा कितना, बचा बच्चों 2, तो हमारा कितना है, पॉइंट तो लगा हुआ ही है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हमारा है 82.25, और डिवाइड में कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। अब है ना, ये तो पहले से ही चल रहा है। अब नीचे से 2 ज़ीरो हटेंगे तो पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट देखो, नीचे से जितने ज़ीरो हटेंगे पॉइंट उतना ही शिफ्ट होगा। 1 और 1 2, 1 2 2 डिजिट पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, 0.8225, यही आंसर हो जाएगा। इतना बोलो, क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसको आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे क्लियर कर दीजिए, टर्मिनेटिंग है ना, फिनिश हो रहा है, हाँ टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो फिनिश हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक बार और मैं इसको रिपीट करा दूं, जो नंबर ये फिनिश हो जाए उसको बोलते हैं, ये देखो फिनिश हो रहा है ना, आगे तक बढ़ता नहीं चला जा रहा, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है जो नंबर चलता चला जाए, ख़त्म ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड होने के बाद इस तरीके की कुछ सिचुएशन आती है, चलती ही रहे, है ना, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग क्या होता है, रिपीट होता रहे, देखो 6 6 6 6 बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो रिपीट ना हो, जैसे 1.51 511 511, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये 51 है, या 5 क्या डबल 1 है, या 5 के बाद 111 है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर क्या है, नॉन रिकरिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग अच्छे से समझ में आ चुका है। देखो
यहाँ सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि 1/7, जो 1/7 है ये हमें यहाँ पर ना गिवन दे रखा है, और कितना दे रखा है 1/7? 0.142857, 0.142857, यही है ना, 0.142857, 0.142857। फिर उसके बाद हमसे जो वैल्यू पूछी है वो बच्चों पूछी है फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, ये वैल्यू हमसे क्या है बच्चों पूछी गई है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का क्लास 9, जैसा कि आपको पता है। अब हमारे पास 1/7 इतना है और हमको निकालना है 2/7, मतलब कि हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/7 कैसे जो है 2/7 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 1/7 इंटू 2, क्योंकि हमें इसे 2/7 बनाना है इसलिए 2 से करेंगे। 3/7 बनाना होगा तो 3 से करेंगे, 4/7 बनाना होगा तो 4/7 से करेंगे। तो जब हम यहाँ 2 से करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, और यहाँ पर बच्चों ये ना बार दे रखा है, क्या दे रखा है, बार, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 14285 और इनटू में कितना आ जाएगा 2। दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो 2 की 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना 2, और डिवाइडेड कितना 7। उसके बाद यहाँ देखिए 2 7 ज़ा 14, कैरी कितना बच्चों 12 है ना, 2 7 ज़ा 14, कैरी कितना 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 कितना 11, 2 8 ज़ा 16 और कैरी 1 था 17 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना 5, और उसके बाद 2 4 ज़ा 2 की 8 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 की 1 से करेंगे 2, और यहाँ पर पॉइंट और ये 0। तो हमारी जो वैल्यू आई 2/7 की वो इतनी आई। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमारी कितनी आ गई, 2/7 की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें निकालनी है 3/7 की वैल्यू। तो हमने क्या कर देना है, इधर दोनों तरफ किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 इंटू 3, और यहाँ पर 0.142857, इसका बार इंटू कितना बच्चों 3, राइट। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 3 की 1 से करोगे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड 7 इक्वल का साइन, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, कैरी कितना है बच्चों, कैरी कितना है 2 है, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, कैरी कितना 1, 3 8 ज़ा कितना 24 और 1 कितना 25, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 कितना 8, कुछ कैरी नहीं, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना 4, पॉइंट लगा है 3 0 0 ही हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आ जाएगा। मतलब हमारा 3/7 की वैल्यू कितनी आई, 0.428571। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। फिर है बच्चों 4/7 चाहिए। अब हमको 4/7 में क्या करना होगा, 1/7 जस्ट ऐसे ही लिखा है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, 0.14285 और ये इंटू कितना हो जाएगा 4। 4 7 सा कितना होगा 28, कैरी कितना बच्चों 2, 4 5 सा 20, 22 हो जाएगा, फिर कैरी 2, 4 8 सा 32, 32 और कैरी 2 34, कैरी 3 हो जाएगा, 4 2 सा 8 और 3 11, कैरी 1, 4 4 सा 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 4 1 सा 4 और जो कैरी 1 था 5, और यहाँ ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये बच्चों 12 लग जाएगा और 4 1 सा 4 हो जाएगा और डिवाइडेड 7 हो जाएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद है हमारा 5 डिवाइडेड 7। 5 डिवाइडेड 7 में क्या होगा बच्चों, 1/7 है ना, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो 0.14285 ये इसके ऊपर तो बार लगा हुआ है, 14285 और 7 और इनटू में कितना हो जाएगा 5। देखो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हमने क्या की, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि वहाँ हमें ऊपर 5 चाहिए है और वहाँ पर 5 कैसे आएगा, 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए तो 5 से ही करें, ठीक है ना। हमने जब 1 की किससे करेंगे 5 आ जाए, 1 की 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। बेटे 5 7 जा कितना होगा 5 7 जा 35, कैरी कितना 3, 5 5 जा 25 और 3 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, कैरी 1, 5 4 जा 20, 21 और कैरी कितना 2, सो 5 1 जा 5 और 2 कितना 7, 0 पॉइंट और ये यहाँ पर हमने बार लगा दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और डिवाइडेड कितना 7। सो हमारा 5 डिवाइडेड 7 0.714285। बोलो क्लियर है इतना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमको क्या चाहिए है, 6 डिवाइडेड 7 चाहिए है, 6 डिवाइडेड 7। 1 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 0.14285। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 चाहिए, मतलब 1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने 6 इधर लिख दिया तो एक इधर भी हमने 6 लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, 6 7 जा कितना होगा 42, कैरी कितना 4, राइट, फिर 6 5 जा 30 और 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 लिख दिया, कैरी कितना आ गया 3 आ गया, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, कैरी कितना आ गया 5 आ गया, 6 2 जा 12 और 5 17, कैरी कितना 1, 6 4 जा 24 और 1 कितना 25, कैरी 2 आ गया, 6 1 जा 6 और 2 कितना 8 और पॉइंट और ये 0, ये बार लगा दिया, इक्वल 6 इंटू 1 कितना 6 डिवाइडेड कितना 7। ये हमारा क्या हुआ बच्चों 6/7 की वैल्यू हमारी आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, राइट। देखो हमारे सामने क्या है भाई, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है बच्चों थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट में क्या है, हमारे सामने दे रखा है 0.6 का बार, इसको हमें बच्चों P/Q की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। चलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, लेट x इक्वल टू हम कितना ले लेंगे, इतना हम एज्यूम कर लेंगे। ये हमने लेट कर लिया, x इक्वल टू 0.6 का बार, x इक्वल टू 0.666 डैश 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 चलता चला जाएगा इस तरीके से। इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया बच्चों 1। हमने दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो दोनों तरफ 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 6 है, 6 के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के आगे एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के बाद 0 लगाइए, कितना नंबर आया
10, तो इसका मतलब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर होता 2 डिजिट के ऊपर बार तो क्या करते, 1 के आगे 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1 के आगे 2 जीरो लगाते, बनता हमारा 100, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर होता 3 डिजिट के ऊपर बार तो 1 के आगे 3 जीरो लगाते तो बनता हमारा 1000, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर हमारा है सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे क्या लगाया 0, मतलब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स इक्वल टू कितना, 10 इंटू 0.666, ये डैश 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 666 ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 10 की x से मल्टीप्लाई कर दी, ये मल्टीप्लाई हो गई। जब यहाँ से बच्चों 10 हटेगा तो ये पॉइंट जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 6.666। इधर तो जितने चाहे 6 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया बच्चों, 2 इक्वेशन नाम दे दिया। इस 2 इक्वेशन के नीचे अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इस वाली इक्वेशन को हम कॉपी करेंगे, राइट। सो ये हमने क्या किया, इसके नीचे ये इक्वेशन हमने कॉपी कर दी, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन ध्यान रखना है कॉपी करते हुए कि पॉइंट के नीचे हमें क्या करना है, पॉइंट लिखना है, राइट। तो पॉइंट के नीचे कितना है, ये पॉइंट आ जाएगा 0, और ये कितना 6 6 6 एंड डैश डैश डैश, इक्वेशन कौन सी है, ये 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x गया तो बच्चों कितना बचा 9x। यहाँ पर देखो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, मतलब इधर तो ये 0 ही आएगा। और पॉइंट के इस तरफ क्या आएगा, 6 में से 6 गया 0, राइट, और 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा। x अपनी जगह रहेगा और ये 6 अपनी जगह रहेगा, पॉइंट के बाद इधर 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होता है तो ध्यान रखिएगा डिवाइड में आ जाता है। अब देखो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 6, सॉरी 3 3 ज़ा 9, तो हमने इसको कट कर दिया, हमारी वैल्यू 2/3, ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे हम बच्चों इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड के सेकंड पार्ट में है 0.47। देखो बहुत ध्यान से करिएगा, मैंने अक्सर देखा है इस वाले क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो 0.47, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम बच्चों लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.47। क्लियर है, एक डिजिट के ऊपर बार है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है, x को ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का साइन ऐसे ही लिख दिया, 0 ऐसे ही, पॉइंट ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 7 के ऊपर बार है तो बेटे 7 खाली 7 रिपीट होगा बार बार। क्यों, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अगर 4 के ऊपर भी होता तो फिर 4 7 4 7 4 7 होता, लेकिन सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो इसलिए 7 ही रिपीट होगा बार बार। हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे दोनों तरफ, बेटे कितने डिजिट के ऊपर बार है ये मत देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये घपला मत करना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि सर पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट है तो इसका मतलब 100 से करेंगे, नहीं, ये ध्यान रखना है कि जो बार है वो कितने डिजिट के ऊपर है। तो बच्चों बार है सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर, तो इसका मतलब 1 के आगे कितने 0 लगाओगे, 1 0, इसलिए किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से होगी। बच्चों 10 इंटू एक्स हो जाएगा और इधर 10 इंटू
0.4777 ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। क्लियर है? जितनी बार चाहे 7 को हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये 10x हो जाएगा, फिर ये इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से जब 10 हटेगा तो पॉइंट किधर, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 4.777 ये डी, और ये बात समझ में, 7 चलता चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन नाम दे देंगे बच्चों, कौन सी, 2, राइट। आगे बढ़िए, इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे कॉपी कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना, कॉपी करते हुए जब इक्वेशन फर्स्ट को आप कॉपी करोगे ना ये यहाँ पर, तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये पॉइंट है ना, तो जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये लिखा 0.4777 डैश डैश डैश, इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का साइन आ गया। देखो 7 में से 7 गया 0 तो ये आ गई। ये देखो 7 में से 7 गया 0, लेकिन 7 में से 4 गया बच्चों 3। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। 4 में से 0 गया, कितना बचा, 4 बचा। इक्वल ऐसे ही 10x में से x गया, कितना हुआ बच्चों, 9x। यहाँ पर हमारा कितना, 4.3 जस्ट ऐसे ही, और ये जो 9 है ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है। तो बेटे डेसिमल की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 43 डिवाइडेड 90। इतना क्लियर है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में बताइएगा बच्चों, और इसको जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा आप प्लीज़, जिससे कि सब लोगों तक पहुंच जाए। और बेल आइकन भी इसका बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको पता है कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है, 0.001। इस पूरे डिजिट के ऊपर क्या है बच्चों, बार है। ठीक है ना, 0.001 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू कितना करेंगे, 0.001। कितना, 0.001। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ये तो लगा ही हुआ है, x लेट कर लिया। तो x इक्वल टू, x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 0.001 ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको इक्वेशन हम नाम दे देंगे बच्चों, कौन सी, 1 इक्वेशन नाम दे देंगे। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, राइट। तो हम दोनों तरफ 1000 से क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो इसका मतलब 1 के आगे 3 0 लगाओ तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा। तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई करी, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, और इधर भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई करी, और इंटू 0.001 डैश 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 ऐसे चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा ये। फिर यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना हो गया, 10x। बच्चों अब ध्यान रखो, ये 3 0 अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सीधा ऐसा लिख लेंगे, देखो ना, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, 1 2 और एक 3, मतलब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये होगा 1.001, राइट, यहाँ आ जाएगा ना 1.001 ये चलता रहेगा। फिर से आ रही है बात समझ में, 0 0 1 ऐसे चला लो जितना। ये इक्वेशन कौन सी होगी बच्चे, ये होगी
सेकेंड इक्वेशन। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे। ये हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन रख दी। और ध्यान रखना इसको सॉल्व करते हुए ये टर्निंग पॉइंट है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आप जो है ज़रूर ध्यान से रखिएगा। तो पॉइंट, पहले पॉइंट ही कॉपी कर देता हूँ मैं। ये पॉइंट कॉपी कर दिया, ये जो पॉइंट था उसके बाद क्या है 0, राइट। ये 0, फिर क्या है 2 0 1 2 0 1, फिर तो ये चलता रहेगा 0 0 1। ये इक्वेशन हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो 1000x में से x गया तो बच्चों कितना बचा, 999x। यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें से तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 0। तो यहाँ देखो पॉइंट है, ये 1 में से 0 गया 1, तो 1 बचा। x इक्वल टू कितना 1, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में है ये आंसर हमारा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.37। इसको क्या करोगे आप देखिए, यहाँ पर है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 2.37, राइट। ये कितना है भाई हमारा 2.37। तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 0.37 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, ठीक है। ये हम लिख देंगे इस तरीके से। और क्या होगा उसके बाद हमने लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू कितना 0.37 का बार। x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 0.37, ठीक है बच्चों। अभी एक काम करते हैं कि जो बाकी का है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो इस वाले में आप एक काम करिए, 1/3 तक ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर देखते हैं। थैंक यू बच्चों, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा।